रामायण केवल पढ़ने मात्र से जीवन नहीं चलेगा। हमने रामायण तो पढ़ा, रामायण पढ़ करके परिणाम क्या निकला? राम का पुतला छोटा सा बनता है और रावण का पुतला, अब उसको बनाने की तैयारी कितने दिन पहले से चलती है? 1 महीने पहले से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 महीने पहले से उनके चिंतन में राम नहीं, उनके चिंतन में रावण चल रहा है। 1 महीने से रावण को सोचते सोचते तब वो रावण बनाते हैं, और उस 1 महीने में सोचते सोचते बना हुआ रावण, तो परिणाम ये निकलता है कि उस पुतले को लोग जला देते हैं, पर अपने भीतर जो 1 महीने रावण का चिंतन किया उसको नहीं जला पाते, और हमारे चिंतन में वो रावण ही रचा बसा रहता है। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा प्यारा गीत लिखा, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। रावण भी अगर कहीं होगा तो वो मुस्कुराता ही होगा कि पुतले तो जल जाते हैं साहब, पर भीतर का जो रावण है वो जिंदा ही रहता है। राम कम पढ़ने लगे हैं, इतने ज्यादा रावण हो गए। विचार करने की बात है। तो हम सभी इस विषय पर विचार करें कि वास्तव में हमें रामलीला मनानी है रावण बनाने के लिए, रावण जलाने के लिए, या अपने भीतर राम को पैदा करने के लिए। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। शार्प है, थोड़ी आवाज बढ़ाइए। हरिओम ओम, थोड़ा सा इको बढ़ाइए। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। सभी भाव पूर्वक तालियां बजाते हुए सभी भाव से सुने। रूप अनेकों बना ताड़का, ऋषि मुनियों को सता रही है। रूप अनेकों बना ताड़का, ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती हैं। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती हैं। भ्रमित हुई कितनी कैकेयी, पति के प्राण लिया करती हैं। भ्रमित हुई कितनी कैकेयी, पति के प्राण लिया करती हैं। पति के प्राण लिया कर
हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे। इनसे प्रथम निपटना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। दबा दबा सा हरिओम। जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है, जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। कितने परहित रत गीतों का यूं ही यहाँ मरण होता है, कितने परहित रत गीतों का यूं ही यहाँ मरण होता है। जाने कितने काल नेमी सुंदर बाने में छिपे हुए हैं, जाने कितने काल नेमी सुंदर बाने में छिपे हुए हैं। पर नारी को छलने कितने रावण योगी बने हुए हैं, पर नारी को छलने कितने रावण योगी बने हुए हैं, रावण योगी बने हुए हैं। जो समाज के शोषक उनको, जो समाज के शोषक उनको कर संकल्प कुचलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। गीत के पंक्तियों को समझिए, इनके में एक संदेश छुपा हुआ है। हम रावण के पुतलों को जलाते आए, तो क्या आज सीता के हरण को रोक पा रहे हैं? क्या आज हमने हर घर से कैकेयी को बाहर किया? क्या हमने अपनी बुद्धि से मंथरा को हटाया? विचार करके देखिए। हम रामायण की कथाएं सुनते रहे, हम भागवत की कथाएं सुनते रहे, रूप अनेकों बना ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही है। न जाने कितनी सुरपणखाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। अगर समाज की इन कुरीतियों को हम रोक न पाए, तो फिर इन कथाओं को केवल मनोरंजन के लिए मत करो। ये कथाएं किसी की झोली भरने के लिए नहीं है, ये कथाएं अपने चोली को साफ करने के लिए है। इसलिए भैया विवेक जागृत करो, और जहां गलत हो वहां मुक्त कंठ से विरोध करना चाहिए, क्योंकि अब केवल प्रचारात्मक नहीं, संघर्षात्मक शैली भी अपनानी पड़ेगी। इसलिए भावपूर्वक इस गीत को सुनने समझने का प्रयत्न करिए।
कितने बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने बाली भाइयों के हक प्रतिदिन ही छीना करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। कागज के रावण जलते हैं। ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर, ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर, अब हम सबको चलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। हमें कहीं पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। जो समाज के शोषक उनको कर संकल्प कुचलना होगा। जो समाज के शोषक उनको कर संकल्प कुचलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। चले राम के पथ चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर, अब हम सबको चलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। ध्यान देना, अगर अब भी हम अपनी परंपराओं को, अपनी रूढ़वादियों को न बदल सके, तो फिर भगवान बार बार समझाने का अवसर नहीं देता। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा है, महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं। युग परिवर्तन की वेला है, युग परिवर्तन लाएं। महाकाल का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे। जो न बदल पाएंगे, अपने आप कुचल जाएंगे। इसलिए गंदी परंपराओं को छोड़ने की आवश्यकता है साथियों। चलो दाहिना हाथ आप सब ऊपर करिए, अपनी मुट्ठी बंद करिए और मैं आपको एक संकल्प दिलाता हूं। अगर आपके मन में हमारी व्यासपीठ के प्रति, हमारे प्रति
थोड़ी सी भी रत्ती भर भी श्रद्धा हो और यहां बताई गई बातों का इतना सा भी असर हो, तो आप सब आज एक कसम खाइए। वो कसम ये खाइए, मैं बोलूंगा आप सबको आवाज निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना? बोलिए, भगवान महाकाल की साक्षी में, भगवान महाकाल की साक्षी में। अभी और आवाज निकालो, थोड़ी जोर आवाज निकलनी चाहिए, कस के आवाज निकालना, इतनी तेज झगड़ा करते हो। भगवान महाकाल की साक्षी में आज हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि जिन कथाओं में केवल नाच गाना होगा, उस कथा में हम कभी नहीं जाएंगे। भगवान के सामने ये संकल्प लिया है।